24 फरवरी 2022 गुरुवार की सुबह रूस यूक्रेन पर हमला कर दिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सिग्नल मिलते ही रूस सेना ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर दी। रूस के इस कदम की अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों से कड़ी आलोचना के बाद रूस को यूक्रेन पर ना हमला करने की बात की, लेकिन पुतिन किसके बात नहीं सुनी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगर ये ना बंद की तो दुनिया पर एक विनाशकारी युद्ध का संकट मंडराने लगा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों अगर रूस और अमेरिका प्रभुत्व वाले नाटो के बीच तनाव और बढ़ा तो ये दुनिया का तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर ले सकता है। तो चले जानते हैं कि क्या यूक्रेन पर रूस के हमले से तीसरे वर्ल्ड वॉर की सूरत हो चुकी है। अगर ऐसा है तो भारत किसका साथ देगा। इससे पहले भी दुनिया में 2 बार छोटी छोटी घटनाओं ने कई बड़े देशों को युद्ध के मैदान में ला खड़ा किया था और दुनिया को 2 विशालकारी वर्ल्ड वॉर झेलने पड़े थे। वर्ल्ड वॉर 1 इस युद्ध की शुरुआत एक राजकुमार बनने से हुई थी। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी ऑगड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की बोस्निया में एक सर्बियाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या से पूरा यूरोप सख्ते में आ गया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदारी ठहराया और 48 घंटे के अंदर पक्ष रखने को कहा, लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांग को नजरअंदाज कर दी। इससे नाराज होकर ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर हमला बोल दिया। इसके साथ ही पहले वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। अपने दोस्त सर्बिया का साथ देने के लिए रूस भी लड़ाई में कूद गया। उधर जर्मनी अपने मित्रों ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद के लिए लड़ाई में शामिल हो गया। जर्मनी के बेल्जियम पर हमले से ब्रिटेन भी लड़ाई में शामिल हो गया। पहला वर्ल्ड वॉर 2 सुपर पावर के बीच लड़ा गया था। एक और था सेंट्रल पावर जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया शामिल थे, और दूसरी तरफ था अलाइज पावर जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, जापान और अमेरिका शामिल थे। शुरू में अमेरिका इस युद्ध का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्र की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। पहले वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। पहले वर्ल्ड वॉर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान गंवानी पड़ी थी, जिसमें 50 लाख आम नागरिक थे। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी के सरेंडर के साथ ही पहले वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। पहले वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, अमेरिका के नेतृत्व देशों वालों की जीत हुई थी, जबकि जर्मनी के गुड वाले देशों की हार हुई थी, यानी अलाइज पावर की जीत हुई थी। विवाद के निपटारे के लिए 28 जून 1919 को जर्मनी और मित्र राष्ट्र के बीच वर्साई संधि हुई थी। इस संधि के तहत जर्मनी को बड़े हिस्से को गंवाना पड़ा और उस पर कई प्रतिबंध भी लगे। इस विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन की ओर से लड़े थे, यानी भारत के सैनिक ब्रिटेन की ओर से लड़े थे। वर्ल्ड वॉर 2 पोलैंड पर जर्मनी के हमले से दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। पहले वर्ल्ड वॉर में ही दूसरा वर्ल्ड वॉर छिपा है, यानी पहले वर्ल्ड वॉर जर्मनी हारने से उसको वर्षा करने को मजबूर किया गया था। युद्ध की दोषी मानते हुए जर्मनी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया था और उसके प्रमुख उपनिवेशी क्षेत्रों को ले लिया गया था। इससे जर्मनी और इटली में उग्र राष्ट्रवाद उदय हुआ था। इटली में 1922 में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में 1933 में एडोल्फ हिटलर के रूप में फांसी ताना से सरकार का गठन हुआ था। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने मार्च 1949 में चेकोस्लोवाकिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। जर्मनी सेनाओं ने इसके बाद 1 सितंबर 1949 को पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड की मदद के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस हमले से ही दूसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। दूसरे वर्ल्ड वॉर 2 पक्ष के भी लड़ा गया था। एक और था एक्सिस वॉर जिसमें जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया शामिल थे, और दूसरे ग्रुप में थे अलाइज वॉर जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका शामिल थे। शुरू में जर्मनी को सफलता मिली और उसने फ्रांस को जीत लिया, लेकिन जर्मन सेना को सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में मुंह खानी पड़ी, यानी उसका हार हुआ। 1941 में अमेरिका ने अलाइज वॉर में शामिल हो गया। अमेरिका के आने से मित्र राष्ट्र की ताकत बढ़ गई और जर्मनी के नेतृत्व वाले गुट की हार होने लगी। जर्मनी को हारता हुआ देखकर उसका तानाशाह हिटलर ने 30 अप्रैल 1950 को आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1950 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में परमाणु बम गिराए, जिसमें लाखों लोग मारे गए। इससे 2 सितंबर 1950 को जापान ने सरेंडर कर दिया और दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। दूसरा वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1949 से 2 सितंबर 1950 तक चला था। इस युद्ध में करीब 7 से 9 करोड़ लोग मारे गए। इस वर्ल्ड वॉर में दुनिया के 30 प्रमुख देश और 10 करोड़ सैनिक शामिल हुए थे। दूसरे वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिक ब्रिटेन के सेना के तौर पर युद्ध में शामिल हुए थे, क्योंकि भारत में ब्रिटेन का शासन चल रहा था। इससे 2 वर्ल्ड वॉर की खत्म हो गई। अब आते हैं रूस यूक्रेन युद्ध में। रूस के यूक्रेन के साथ ताजा विवाद की मूल वजह है यूक्रेन के नाटो से जुड़ने की कोशिश। नाटो 30 देश का सैन्य गठबंधन है जिसमें अमेरिका की चलती है, यानी अमेरिका के सैनिक इन सभी देशों के बॉर्डर में रहती है और एक देश दूसरे देश के विपत्ति के समय सहायता करती है। लेकिन रूस नहीं चाहता है कि उसका सीमावर्ती देश अमेरिका प्रभुत्व वाले संगठन से जुड़े। यूक्रेन के नाटो से जुड़ने से नाटो की सेनाएं रूस की सीमा तक पहुंच जाएगी, जिससे उसकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। यूक्रेन को नाटो से
जुड़ने से रोकने के लिए पहले रूस ने उसकी सीमा पर लाखों की संख्या में सैनिक तैनात किए और अब उस पर हमला कर दिया है। अगर यूक्रेन की मदद के लिए नाटो देशों ने रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तो दुनिया में एक और विश्व युद्ध छिड़ सकता है। अगर ये रूस और यूक्रेन की युद्ध समाधान नहीं हुई तो तीसरे वर्ल्ड वॉर निश्चित है, जिसमें नाटो के देश और रूस के बीच महायुद्ध छिड़ सकता है और आतंक बम से दो देशों के बीच हमला हो सकता है। इसमें बाजी रूस मार देगी क्योंकि रूस के पास अमेरिका से अधिक परमाणु बम है। अपने तो 1950 के जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम हमला देखा होगा, जो बहुत भयंकर था, जिसमें कोई नहीं बचे थे। लेकिन ये परमाणु बम उस परमाणु बम से 5 गुना ज्यादा भयंकर है। अगर एक परमाणु बम पड़े तो उस शहर का काम खत्म। अगर ये विश्व युद्ध हुआ तो भारत अपना जिगरी दोस्त रूस के साथ ही देगी, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जब कोई भी देश भारत के पक्ष में नहीं था, अकेला रूस ही खड़ा था और अमेरिका, चीन सहित बड़े देशों में भीड़ गया था। लेकिन अब अमेरिका भी भारत के दोस्त है, लेकिन ये सच्चा दोस्त नहीं है। ये अपने फायदे के लिए भारत के दोस्त है, क्योंकि जब भारत मिसाइल लॉन्च किया था, अमेरिका था जो भारत को विरोध किया था। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत मिसाइल लॉन्च कर पाए, इसलिए भारत अपना पहला मिसाइल पोखरण में छुपकर लॉन्च किया था। और जब इंडिया पाक युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी था, तो वर्ल्ड वॉर 3 होने से भारत रूस का साथ जरूर देगा। लेकिन कोई नहीं चाहता कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। ये रूस यूक्रेन युद्ध को शांति के साथ समाधान होना ही चाहिए। तो इस रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को